आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कुछ मीठे से हो जाए। तो ये मैंने चने की दाल ली है यहाँ लगभग 1 कप। इसको मैंने कुकर में वॉश करके रख लिया है, जिसको मैं 2 से 3 सीटी लगा लूँगी, मतलब कि इसको बॉइल्ड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ बॉइल करने के लिए चने की दाल को रख दिया है। ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगानी है, सिर्फ 2 से 3 लगानी है। और यहाँ बॉइल्ड हो चुके हैं। तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, मतलब इसका पानी इसमें से हटा लूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये थोड़ी वीडियो में से हो गई है, मतलब थोड़ा एंगल इसका चेंज हो गया, उसके लिए हम सॉरी। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में घी ले लिया है। इसमें घी, हलवा आप कोई भी बनाएं, उसमें जब तक घी नहीं हो तब तक उसका टेस्ट आता ही नहीं है। तो इसमें मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, मतलब जो अपने दाल को पीसा था उसको बहुत अच्छे से, जब तक ये थोड़ा सा लाल सा नहीं हो जाता है उसको भून लिया है। और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच सूजी ऐड कर दी है। अगर मेरी ये सूजी रोस्टेड सूजी है, आपकी सूजी रोस्टेड नहीं है, तो आप इसको स्टार्टिंग में दाल के साथ ही डालें। मैंने बीच में इसलिए डाला है क्योंकि ये रोस्टेड सूजी थी। आपकी नहीं है तो स्टार्टिंग में ही डाल दें आप दाल के साथ। तो यहाँ अच्छे से रोस्ट कर ली हूँ और घी इसमें लगभग बराबर सा ही होना चाहिए। इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाला था। तो कोई भी हलवा हो, आप चाहे आटे का हलवा बनाएं, बेसन का हलवा बनाएं या सूजी का हलवा बनाएं, जब तक घी नहीं होता है उसमें, जब तक तो मज़ा ही नहीं आता है खाने का। तो यहाँ अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अभी मैंने इसमें लगभग आधा कप चीनी डाल दिया, मतलब 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दिया, क्योंकि चीनी हलवा मीठा ना हो तो भी मज़ा नहीं आता है। हलवे का नाम ही मीठा है, तो इसलिए। और इसके बाद मैंने इसमें लगभग 1.5 कप पानी डाल दिया और इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच और घी ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसमें। और इसको अभी थोड़ा सा सूजी को गलने देना है अब इसमें। तो यहाँ लगभग ज़्यादा देर नहीं लगती है, 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। यहाँ लगभग ये रेडी ही है। देखो यहाँ इसमें इतना घी है कि कढ़ाई पे हलवा चिपक नहीं रहा है, मतलब स्टिक नहीं हो रहा है। हलवा वही होता है जो बर्तन में ना चिपके। ये देखिए, तो यहाँ बिल्कुल कढ़ाई से इस हलवा छूट चुका है, पूरा घी उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ लगभग रेडी ही है। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने बाउल में कर लिया। आप इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालें, जो आपके पास हो वो डालें। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कुछ मीठे से की है, तो मतलब मौसम भी ऐसा ही है तो थोड़ा स्पाइसी सा और मीठा सा खाने का मन हो ही जाता है। और आज मैं ना यहाँ लगभग 20 से 25 दिन, क्या मतलब महीना भर हो ही गया होगा जो छत पे नहीं आया है, क्योंकि जब बारिश होती है तो छत पे आना बनता ही नहीं है। फिर दिन रात इतना बारिश होती है बहुत ज़्यादा। और फिर इसलिए आज थोड़ा मौसम भी ठीक था, धूप है तो थोड़ा मौसम सही है, इसलिए सोचा कि चलो थोड़ा सा छत पे घूम आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी मतलब 2 साल से, जैसे कि 2 साल से पिछले 2 से 2.5 साल से ऑनलाइन क्लास चल रही थी पहले से, क्योंकि प्रांकी के पूरा LKG और UKG पूरा ऑनलाइन क्लास में ही निकला है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना की वजह से सभी लोगों का, नॉट स्पेशली प्रांकी, सभी बच्चों का। लेकिन सोचा नहीं था कि दोबारा से भी फिर ऑनलाइन क्लास हो सकती है। तो यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेन थी पुणे में, तो इसलिए एज़ पर गवर्नमेंट ने कुछ दिन की, तो 3 से 4 दिन की छुट्टी कर दी थी, हॉलीडेज कर दी थी। तो इसलिए फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी। तो एक से लगभग 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी। लगा था कि नहीं होगी, या फिर जैसे 2-3 दिन की छुट्टी है तो नहीं होगी ऑनलाइन क्लास, लेकिन टेस्ट एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो शायद इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस भी की हो गई कि स्कूल वालों ने। और ऐसा भी हो जाता है कि जैसे अगर किसी एक स्कूल ने की है ना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट, तो वो फिर सबको ही करना है, क्योंकि थोड़ी रेपुटेशन की बात हो जाती है कि वो स्कूल कर रहा है तो हमें भी कर लेनी चाहिए, हो जाता है ये सब। और एक दूसरे को चीज़ें देख के भी स्कूल वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। तो लगभग मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में होगी ऑनलाइन क्लास जहाँ तक, क्योंकि मैंने सुना है।
तो 2 से 3 दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस थी, छुट्टी थी। अब कल है मंडे, तो मंडे को ओपन होगा स्कूल। अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया है, मंडे को ही ओपन का मैसेज आया था, क्योंकि पहले सिर्फ 1 दिन का मैसेज आया था कि 1 दिन का हॉलीडे है, लेकिन फिर अगले दिन को 2 से 3 दिन का भी आ गया था मैसेज कि स्कूल नहीं आना है, हॉलीडे है। तो मंडे को ओपन होगा स्कूल। तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई, हॉलीडे भी हो गया। पूरा इतना ज़्यादा हैवी रेन था यहाँ, बहुत ज़्यादा रेन थी। आज और कल थोड़ा कम बारिश हुई है, वरना लगभग 20 से 25 दिन तक ऐसे ही चल रहा था कि रेन, दिन रात बारिश बारिश बारिश। जैसे कि यहाँ ना आसपास में बिल्डिंग्स बन रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ मेरे घर के पीछे बिल्डिंग बन रही है 2-3, तो जैसे ही बहुत दिन से काम यहाँ पे सब लोग बंद था क्योंकि बारिश थी, तो इसलिए। लेकिन जैसे ही अगर 10 मिनट के लिए भी बारिश बंद हो जाती ना, तुरंत बेचारे वर्कर्स एकदम से काम करने के लिए आ जाते हैं। तो बारिश की वजह से सभी लोग बंद थे, अपने घरों में बिल्कुल पैक थे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था। स्कूल जाने के लिए भी थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही थी हम लोगों को भी। क्या है कि स्कूल चाहे आप ट्रांसपोर्ट लगाया हुआ हो या खुद छोड़ के आओ, तो रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बारिश की। अब लगातार कंटिन्यू बारिश होगी तो पानी तो भर ही जाता है सड़कों पे, कहीं ऊंची सड़कें होती है, कहीं नीचे होती है, और लगातार बारिश होती है तो गड्ढे भी हो ही जाते हैं। और जहाँ से हम लोग जाते हैं तो उधर थोड़ा सा नीचे अप एंड डाउन का रास्ता है, तो पानी भर ही जाता है। तो फिर हमने इसलिए कि हमें नहीं पता था कि छुट्टी हो सकती है, तो फिर क्या किया कि हमने दूसरा रास्ता देखा था जाने के लिए कि हाँ हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि तुरंत मैसेज आया कि छुट्टी है, तो हमने वो फिर कैंसिल कर दिया। तो मेरे मतलब सभी लोग घर पे थे, इसलिए मेरी कोई ब्लॉगिंग भी नहीं हुई थी। 2-3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग भी अपडेट नहीं किया है, तो सोचा चलो अब आज थोड़ा सा कुछ तो ब्लॉग अपडेट कर ही देते हैं। तो बस आज बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना सही ब्लॉगिंग है। और फिर आगे के ब्लॉग में मिलते हैं क्योंकि सबकी छुट्टियां तो घर पे थोड़ा काम हो ही जाता है, और फिर जिसके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ी सी ब्लॉगिंग में दिक्कत हो ही जाती है। एक मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाता है, 1-2 दिन छूट जाता है बीच में, या तो ऐसा होता है कि बहुत सारी वीडियोस को आप शूट करके रख लो एक साइड, और उसके बाद डे बाय डे अपडेट करते रहो। ऐसा भी नहीं हो जाता है, डेली की डेली होती है। मुश्किल से 2 तुम शूट कर लोगे एक दिन में, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। रोज की रोज ही होती है मेरी। कभी कोशिश करती भी हूँ कि मतलब जब क्रियांश सो जाए तो उसके बाद मैं कर लूँ थोड़ी सी जो ब्लॉगिंग है, जो वीडियोस है, थोड़ी सी अपडेट कर लूँ, वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाती है। वो फट से उठ जाता है थोड़ी सी आवाज़ से ही। तो इसलिए क्या होता है, जब वो सोता है तो शांति रखनी पड़ती है घर में। तो चलिए फिर खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।